अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल MW बाई BK पांडे में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। इसमें जो एक लाइन लिखा गया है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने कहा है, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। मतलब ये तो लिखा गया है, लेकिन पे ध्यान देने की बात है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो आप पिछले समय जो वर्तमान में है उसके पीछे आप क्या किए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, उसको भूल जाइए। आप अतीत पे ध्यान मत दो, मतलब पुराना भूल जाइए। उसको सोचेंगे तो दिन भर चिंतित रहेंगे। भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य में क्या होगा आप नहीं कुछ कर सकते उसमें, वो तो निश्चित रहता है ऊपर से। अपने मत को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो, मतलब वर्तमान में आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। अपनी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, तो अपनी सोच को परिवर्तन करें। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग ध्यान होना चाहिए, बहुत कमेंट करेंगे, तो ध्यान नहीं ध्यान होता है, ठीक है। ये गौतम बुद्ध ने लिखा है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि एक बार देख लें उसके बाद कमेंट करें। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं, जिसमें आपको व्यंजन संधि इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और व्यंजन संधि के साथ साथ आपको मैं 3 नियम पढ़ा चुका हूं, जिसमें आप चौथा नियम पढ़ाऊंगा आपको। और 3 नियम में सबसे पहला जो नियम है उसमें व्यंजन संधि का जो कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे रूल होता है, किस तरह आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो है आपको एकदम अच्छे तरह से मैं समझाया हूं कि वही उसका जड़ है पहला ही नियम में। तो पहला जो व्यंजन संधि का जो पहला नियम पढ़ाया हूं, पहला वीडियो है, उसको एक बार प्लीज उसको देखिएगा जरूर। तो उसमें आपको ये ध्यान से आप उसमें देखेंगे, पहले वीडियो में आप देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो उसको देख लेंगे। तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उसमें मैं लिखा था क, ख, ग, घ और अंग। इसके साथ साथ में अंतिम तक गया था प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये बहुत ही स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो व्यंजन संधि बनता है स्पर्शी व्यंजन से बन जाता है, या तो आप इसी को मालूम रखिए, बहुत है व्यंजन पढ़ने के लिए। या तो 2 नियम, और मैं इसके पहले वीडियो में चौथा नियम है उसमें, और तीसरा नियम में एक नियम और है आया है 2 ठे, उसमें जो है अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन बताया हूं। जो स्पर्शी व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन में बताया था, आप देखे होंगे तीसरा नियम। तो चौथा नियम है, चौथा नियम कहता है त और द, त और द के बाद क्या हो, त और द के बाद मैं तीसरा नियम बताया था, इसे क्या बोलते हैं, तालव्य स के बाद जो त द है, त और द के बाद स हो, तालव्य स हो, तो त और द क्या हो जाता है, च में हो जाता है परिवर्तन। वो भी आधा च रहता है, देखिए हलंत लगा है, आधा त है आधा द है, हलंत लगा है। यहां भी च देखेंगे तो आधा है, ठीक है। तो त और द के बाद स लगा हो, तो त द किस में परिवर्तन हो जाता है, स में परिवर्तन हो जाता है। और जो स होता है, जो स है, ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में, ठीक है। किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में। तो त और द के बाद स हो, त और द के बाद क्या हो, स हो, तो त और द क्या बदल जाता है, च में, आधा च में। और स जो होता है, स किस में बदल जाता है, छ में बदल जाता है, ठीक है। तो ये नियम आप ध्यान रखते हुए मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको बहुत अच्छा। इसमें जो है, जो एग्जांपल मैं दूंगा, जो ये चौथा नियम है, जब आपको पेपर कठिन बनने की संभावना हो,
जब आपका पेपर कठिन बनने की संभावना हो तो आप इसमें देखिए चौथा नियम जरूर पूछ लेता है। जब आपका पेपर कठिन बनना हो तो चौथा नियम जरूर पूछ लेता है। आपका सरल पेपर बनना हो तो जो और 3 नियम पढ़ाया हूं उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसकी जरूरत थी, क्योंकि मान लीजिए पेपर कठिन बन गया तो इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसी कारण आपको एक नियम ये पढ़ा रहा हूं। इसमें जो है एग्जाम्पल जो आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल क्या है, ये आपको च और छ कैसे आया ये आपको बता दिया। अब आप देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उच्छ्वास। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, उच्छ्वास कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि कैसे पहचानेंगे, आपको ध्यान देना होगा। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। वैसे भी आपको देखना चाहता हूं कि च और छ, आधा च और छ, अब मैं कहा आधा च होगा और पूरा छ होगा, तो आधा च और छ है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको देखिए, यहां पे क्या है, उ है, उ लिख दीजिए, ठीक है। अब बनाता कैसे हूं ये ध्यान दीजिएगा उसमें। तो आप जो उ है उ लिख दिए। अब च और छ कैसे आया, तो च के जगह पे मैंने क्या किया, द त और द होगा तो उत लिख दीजिए, ठीक है। और छ कहां से आया था, छ आया था स से, तो स लिख दिए, वा स, तो यहां पे आधा स रहेगा। तो मैंने क्या कहा था, जब आप संधि विच्छेद करिएगा, आप जब भी संधि विच्छेद करिएगा तो जो विच्छेद करें तो शुद्ध होना चाहिए शब्द में, तो उत धन श्वास, ठीक है। अब मैं इसको ए वाला स लिख दूं, इस पे पूरा स लिख दूं तो क्या गलती नहीं हो जाएगा, इसलिए शुद्ध होना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शनों में आपसे गलती, ऑप्शनों में 4-5 ऑप्शन दे देगा, आधा स रख देगा, पूरा स रख देगा, मूर्धन स रख देगा, दंत स रख देगा, तो 4 ऑप्शन बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी में वो फंसा देता है कि ये सही क्या है, इसमें जो संधि विच्छेद करे हैं तो उसमें सही वो जरूर पूछता है कि सही क्या है। तो उत धन श्वास, तो अब देखिए मैंने कहा कि स के पहले त हो, स के पहले त या द हो, तो त क्या हो जाता है, आधा च में बदल जाता है। मैंने बताया ना आधा च में बदल जाता है, ये क्या हो जाता है, च में बदलता है, और स जो होता है वो छ में बदल जाता है। तो त और द के बाद स हो तो क्या हो जाता है, आधा त च में बदल जाता है, और जो स हो, क्या हो, स हो, वो किस में बदल जाता है, छ में बदल जाता है। तो छ आप लिख दीजिए, छ यहां पूरा है, छ प्लस वा स। अब इसको पूरा जोड़िए तो ये हो जाएगा उ, आधा च है, ठीक है। तो च को आप लिख दीजिए, यहां आप देखिए, इसको मैं लिख देता हूं कैसे आए, यहां पे आप समझ जाएंगे। उ है तो उ लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो उ छ। अब क्या बचा, वास बचा, वास लिख दीजिए, वास। ये जो है उच्छ्वास जो है कैसे आया आपको ये समझना है। उच्च धन उच्छ्वास का मैं संधि विच्छेद किया, उद्धन श्वास हुआ, इसको मैंने बताया कौन सा नियम से, तो कैसे आया, उच्च धन छ धन श्वास, इसका मैंने किया उच्छ्वास, तो मैंने एक प्रूफ कर दिया नहीं कैसे आया उच्छ्वास, मैंने आपको प्रूफ कर दिया ना कि उच्छ्वास कैसे आया। तो आपका ये इंपॉर्टेंट होता है कि इस प्रकार हल करते हुए मैंने कैसे हल किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है, उच्छ्वास आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आधा च और छ है, आधा च है आधा और छ है पूरा, तो ये संधि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन जब संधि विच्छेद पढ़े बोला जाए तो इसमें आपका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। आप जानिएगा उ लिख दिया, च यहाँ पे कौन नियम होता है, च क्या हो जाता है, त में बदल जाता है, और छ जो होता है वो स में होता है, तो उत, ठीक है। और छ जो तो स में आया, स कर दिया क्योंकि शुद्ध लिखना मुझे शब्द, और वास था वास लिख दिया, तो उत धन श्वास।
ठीक है, यह है संधि विच्छेद। अब इसमें एक और एग्जांपल देता हूं। आप इसमें नियम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चौथा नियम है, ये पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। एक आपको पहला एग्जांपल दे दिया, उच्छ्वास। अब देखिए आपको दूसरा एक नियम देता हूं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए ऐसे एग्जांपल देता था, अब देखिए ऐसे दे रहा हूं, दोनों तरफ से आप जान जाए कैसे होता है। उद्धन शिष्ट। अब उद्धन जो शिष्ट है, संधि विच्छेद है, तो पूछ जाएगा इसका शब्द पूछ जाएगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक बा, दोनों को जोड़ने के बाद एक कौन क्या निर्माण होगा, तो वो है, आप वो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और त है तो त किसमें, स है तो त क्या हो जाता है, स त किसमें बदल जाता है, आधा च में, और स है जो किसमें बदल जाता है, छ में बदल जाता है, छी और षष्ठ। अब इसको आप दोनों का करके निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले मैं एग्जांपल में आपको बताया था कि उच्छिष्ट करके मैं ऐसे नियम से बताया था यहां तक, लेकिन इस बार जो है आपको, इस बार मैं आपको खुद संधि विच्छेद करके फिर यहां तक लाया हूं। खुद संधि विच्छेद करके मैं लाया हूं यहां तक, कहां तक, उस शब्द के तहत, शब्द तक जो आपसे जैसे पूछा जाए उच्छिष्ट कौन संधि है, तो उद्धन शिष्ट आपका संधि विच्छेद करके और शब्द तक, निर्माण तक आपको लाया हूं। तो उद्धन शिष्ट, उद को कैसे बदला, स के पहले त होता है तो वह त जो है च में बदल जाता है, और स जो है छ में बदलता है, और जो शब्द था उसको लिख दिया, और दोनों के जोड़ने के बाद जो निर्माण हुआ वो उच्छिष्ट है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, तो ये हो गया आपका एक तीसरा एग्जाम्पल। देखिए सत्य और शास्त्र, इसके आप इस बार मैं पूरा नियम नहीं बताऊं क्योंकि दो ठीक में आपको पूरा संधि विच्छेद कैसे होता है, कैसे रूल लागू होता है, सब बता दिया हूं। इसमें आप डायरेक्ट मैं कहता हूं, स जो है स ऐसे लिख देंगे, और स के क्या है, दंत स है। ध्यान देना है कि तालव्य स कौन होता है, मूर्धन स कौन होता है, इसके पहले तीसरे नियम में बता चुका हूं। तो जो ये स होता है कौन, तालव्य से स होता है, ध्यान दीजिएगा, जो तालव्य स होता है, जो तालव्य स होता है वो किसमें हो जाता है, तालव्य स जो है, त के बाद तालव्य स हो तो त किसमें बदल जाता है, च में। किसमें बदल जाता है, च में। और स किसमें बदल जाता है, छ में, छ स्त्र, ठीक है। अब इसका निर्माण करिए आप, तो स च जो है इसमें निर्माण करेंगे तो उच्छास्त्र हो जाएगा। अब इसी में आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ये आपको समझा दिया। इसमें अब एक अलग से 4-5 एग्जाम्पल एक साथ देता हूं, कैसे पहचानेंगे कि ये व्यंजन संधि है, ठीक है। दूसरा हो गया उच्छास्त्र, ये अब बता रहा हूं कि व्यंजन संधि कैसे आप कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। इसमें आप कैसे पहचानेंगे। तीसरा आप इसमें नियम देख लीजिए,
उच्छिष्ट। चौथा दीजिए सच्छासन। ठीक है, सच्छासन। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो इस नियम में जो है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो पांचवा है वो बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। उच्छृंखल। ठीक है, और छठवां जो है तच्छ कर। जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में पूछा जाता है इन नियमों में, उसका मैं आपको संधि विच्छेद आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। जो उच्छृंखल है इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो उ, ठीक है, क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। और च किसमें बदल जाता है, यहां अनुसार होगा तो च क्या हो जाता है, त में हो जाता है। और छ जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद जो होता है इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, श्रृंखल है। आप एक बार इस शब्द को बोलिए। आप सोच रहे हो कि यहां स क्यों नहीं लिखे हैं, आप यही सोच रहे होंगे कि स क्यों नहीं लिखा हूं मैं। तो आप श्रृंखल को, ठीक है, अपने मुंह से, ठीक है, आप बोलिए तो यहां पे स मुंह से निकलेगा, श्रृंखल। क्या निकलेगा, श्रृंखल, श्रृंखल। तो एक तालव्य स्वर होता है, इसका संधि विच्छेद जो होता है ये उत्थन श्रृंखल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके साथ इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला हूं क्योंकि ये जब भी ये चौथा नियम लेता है, चौथा नियम में जो व्यंजन संधि है उसमें जब भी लेता है तो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसके साथ ये भी रिपीट होता है, लेकिन इसको संभावना जो होती है वो 99% होती है कि इसको पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी के साथ आप, मुझे विश्वास है आप इसको जो ये दो नियम पढ़ाया हूं अलग से, एक एक तीसरा चौथा और छठवां, आप कमेंट बॉक्स जो मेरा आता है वो कमेंट बॉक्स में आप इसका संविच्छेद जरूर करेंगे, और उसके साथ मुझे यह एहसास होगा कि आप इसको सीख चुके हैं। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।